भागवत कोई पोथी नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। ये स्वयं भगवान के मुख से निकला हुआ ग्रंथ है। प्यारे भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण जिसको पंचम वेद कहा गया है, जिसमें ज्ञान वैराग्य का सामुच्चय है, सभी पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण को सर्वोपरि कहा गया है। इसीलिए इसको श्रीमद् से उद्घोषित किया गया है। प्यारे भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण जो विशुद्ध प्रेम शास्त्र है, इसमें आध्यात्म रस, प्रेम रस, ज्ञान रस, वैराग्य रस और सबसे बड़ी बात ये सार्वजनिक प्याऊ है। इस कथा का पान कोई भी कर सकता है। जो भी इस कथा का पान करता है उसका कल्याण निश्चित है। काल के भय से मुक्त कराती है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। संसार सागरे मगनम दीपम करुणानिधे। जिसमें ये जीव संसार के सागर में भटकता है और एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण के सन्मुख आता है, ऐसा वेद में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, संत कहते हैं, उसका कल्याण निश्चित है। हरिद्वार की पावन धरा पर श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा चल रही है। कल हम आप सभी ने श्रवण किया। सर्वप्रथम स्वर्गलोक में ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्रवण कराया भारत भूमि के विषय में। जब भारत भूमि में नारद जी आए तो जैसा स्वर्ग में सुना था वैसा भारत भूमि में नहीं दिखाई पड़ा। स्वर्ग में सुना था कि इस भारत भूमि में कोई असत्य नहीं बोलता है, हमेशा यज्ञ अनुष्ठान धर्म के कार्य चलते रहते हैं, चारों तरफ धर्म ही धर्म नजर आता है। धर्म के लिए व्यक्ति अपना सब कुछ त्याग देता है, लेकिन ऐसा नारद जी को नहीं दिखाई पड़ा। ना सत्य दिखाई पड़ा, ना धर्म दिखाई पड़ा। और धर्म अगर दिखा भी तो उसमें ऐसा प्रतीत हुआ कि धर्म में भी दिखावा हो रहा है। पंडित जन भी अपना उधर भरण करने के लिए ही धर्म का कार्य कर रहे हैं। चिंतित हुए, संतों से मिलन हुआ, भक्ति देवी से भेंट हुई और ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रारंभ हरिद्वार की पावन धरा पर हुआ। कथा चल रही है, हजारों संत महापुरुष विराजमान हैं। बीच में एक महापुरुष खड़े हो जाते हैं और प्रश्न करने लगते हैं। भगवान की भक्ति करें, भगवान की कथा सुने, भगवान की सेवा करें, भगवान उसका कल्याण करेंगे। ये तो बहुत सीधी सी बात है। उसने भगवान की भक्ति की, उसने ध्यान किया, साधना की, भजन किया, तो उसकी मुक्ति निश्चित है, उसका कल्याण निश्चित है। लेकिन और भी कुछ विशेष है क्या इस भागवत महापुराण में? तब संत महापुरुष कहते हैं, इसीलिए तो भागवत को विशेष कहा गया है। ये भागवत की कथा है कैसी? ये मानवा पाप कृत सर्वदा सदा दुराचार रत विमार्गः। महात्मा जन कहते हैं कि भागवत की कथा सबको तारती है। जिसने जीवन में कभी धर्म ना किया हो, हमेशा पाप में संलग्न रहा हो और एक बार धोखे से भी भागवत जी के सानिध्य में आ गया तो उसका कल्याण निश्चित है।
और तो और जीवों को तो तारती है। कोई व्यक्ति अधर्म करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वो गलत योनि में पहुंच जाता है, प्रेत बन जाता है। तो ये भागवत की कथा प्रेत को भी तारती है। धन्या भागवतीम कथा प्रेत पीड़ा विनाशिनी। संतों ने कहा प्रभु आपने बात तो कह दी, लेकिन ये बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी, थोड़ा विस्तार में बताइए। तब आज शनिकादि ऋषियों ने एक छोटा सा दृष्टांत संतों के बीच में रखा, ज्ञान वैराग्य भक्ति देवी के बीच में रखा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण, बड़ा ही प्रतापी ब्राह्मण, जो हमेशा धर्म कर्म में संलग्न रहता था, परंतु उसकी तो धर्म पत्नी थी, वो धर्म में संलग्न नहीं रहती थी। पंडित जी तो सुबह से शाम तक पूजा पाठ ध्यान में रहते, लेकिन जो उसकी धर्म पत्नी वो 3-3 दिन तक स्नान ही नहीं करती। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। हाथ उठा के बोलो ना, मैंने कहा ना हाथ उठा के बोला करो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। क्या बात है, बहुत ही प्यारे भक्त हैं न्यारा गांव के। भक्त तो बहुत मिले, लेकिन न्यारे के जैसे भक्त नहीं मिले। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि न्यारा गांव ही न्यारा है, तो यहाँ के भक्त भी न्यारे ही होंगे ना। हा? प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। सनकादिक ऋषि वर्णन करते हैं, आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था, उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। वो तो पूजा पाठ में संलग्न रहता, लेकिन धर्म पत्नी पूजा पाठ नहीं करती। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, सब कुछ था, परमात्मा का दिया सब कुछ घर में है, परंतु कोई संतान नहीं है। अब तो महाराज, पहले तो ब्राह्मण देवताओं को कोई टेंशन ही नहीं हो, क्योंकि ठाकुर जी के भजन में संलग्न रहते थे, दुनियादारी से मतलब ही नहीं। लेकिन ये समाज बड़ा निराला है, आदमी को पागल कर देता है। अब तो ब्राह्मण देवता जिस क्षेत्र से निकलते हैं, लोग ये कहते हैं इसको संतान नहीं, इसका मुख नहीं देखना चाहिए, और तरह तरह की बातें बनाते हैं। ब्राह्मण देवता ने जब सुना तो बड़ा कष्ट हुआ। परमात्मा का दिया सब कुछ है, लेकिन संतान नहीं, इसलिए समाज में लोग हमें क्या क्या बोलते हैं। ब्राह्मणों को बुलवाया, संतों को बुलवाया, जो भी आता है देखता है, हस्त रेखा में, मस्तिष्क रेखा में, जहां भी जो भी देखता है बोल देता है 7 जन्मों तक कोई संतान आपकी लिखी ही नहीं है। अब क्या करें, परेशान। एक दिन आत्मदेव ने विचार किया, आज अगर हमें उपाय नहीं मिला तो हम आत्मदाह कर लेंगे। सुबह निकल गए हैं घर से, जाकर दूर एक वन में जाकर बैठ गए, एक तालाब के पास में जाकर बैठ गए। प्यारे भक्तों, सुबह से शाम हो गई, कोई उपाय नहीं मिला। अब विचार किया, अब मैं घर वापस नहीं जाऊंगा, अपने प्राणों को यहीं छोड़ दूंगा। भगवान ने देखा कि मेरा इतना प्यारा भक्त ऐसा गलत कदम उठाने जा रहा है, ऐसा अधर्म करने जा रहा है। जब भगवान को कुछ विशेष कार्य करना होता है तो संतों को भेज देते अपने स्वरूप में। जैसे ही दिल में प्रवेश किया तो एक संत जी चले आ रहे हैं, और दूर से ही आवाज लगाई, बेटा रुक जा, क्या करने जा रहे हैं। आत्मदेव बाहर निकले, प्रणाम किया, और मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब हमारे जीवन की जो अभिलाषा है पूरी होगी। क्या बात है, सारी बात बताइए। ऐसा अधर्म का कार्य आप धार्मिक प्रवृत्ति के होते हुए भी करने जा रहे हैं।
हस्तरेखा देखी, मस्तिष्क रेखा को देखा, बताया कोई संतान नहीं है। प्रभु, अगर आप हमें संतान प्रदान करने का वरदान नहीं दे सकते तो हम आत्मदाह निश्चित कर लेंगे। संत जी ने कहा, बेटा आप अपने आप को समाप्त मत करो, मैं कुछ उपाय खोजता हूँ। आज उस संत महापुरुष ने अपने तेजो बल से एक फल लिया और आत्मदेव को प्रदान किया। कहा, जाओ इस फल को अपने धर्म पत्नी को खिला देना। आज से ठीक 9 महीने बाद आपके घर में संतान होगी। अब तो महाराज आत्मदेव जी आए, उस फल को लाकर अपनी पत्नी धुंधली को दे दिया। अब धुंधली विचार करने लगी, इस फल को खाएंगे तो गर्भवती हो जाएंगे, और हमने सुना है कि प्रसव पीड़ा बड़ी भयावनी होती है। एक संतान का, एक बच्चे का जन्म नहीं होता है, बच्चे के साथ एक माँ का भी जन्म होता है। प्रसव पीड़ा इतनी भयावनी होती है, उस पीड़ा को एक माँ ही समझ सकती है। साइंस में बताया गया है 45 हड्डी एक साथ टूटे, उसका दर्द जो होता है वही दर्द प्रसव के समय होता है। 45 हड्डियां टूटने का दर्द एक साथ एक माँ झेलती है, तब एक नन्ही सी जान को इस दुनिया में लाती है। इसीलिए माँ पूजनी होती है, इसीलिए माँ पूजनी होती है, इसलिए माँ को सर्वोपरि कहा गया है। प्यारे भक्तों, धुंधली ने जब ये सोचा, विचार करने लगी, हमसे तो इतनी पीड़ा सही नहीं जाएगी, क्या करूं? और संत का दिया हुआ फल विफल तो हो नहीं सकता, मिथ्या तो हो नहीं सकता। इसलिए पड़ोस में बहन रहती थी, इसकी कई संतानें थी। उस समय वो गर्भवती थी, आपस में चर्चा हो गई, हम तुम्हें धन दे देंगे, आप हमें संतान दे देना, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, 9 महीने तक आप अपने पति के सामने नहीं जाओगे। बात पूरी हो गई। फल को क्या करें? आज उस फल को लाकर गौशाले में बंधी हुई गौ माता को खिला दिया। प्यारे भक्तों, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और समय आने पर उस स्त्री ने एक बालक को जन्म दिया, और जन्म देने के बाद चुपचाप लाके धुंधली को दे दिया। धुंधली ने अपने पति को बता दिया, दिखा दिया, बच्चे का जन्म हो गया, घर में बड़ी आनंद छाया हुआ है, बड़ा महोत्सव मनाया जा रहा है। कई समय बाद इतनी खुशियां आई। आज घर में उत्सव चल रहा था। उत्सव के बाद में आत्मदेव जी आज गौशाले में प्रवेश किए। गौशाले में जैसे ही प्रवेश की तो देखा क्या, जो गौ माता कई समय से उनके गौशाले में है, आज तक कोई बछड़ा नहीं दिया है, कोई बच्चा नहीं दिया है। आज वो गौ माता अनेक तरीके के रंग बदल रही है, मानो सूर्य का प्रकाश उस माँ के शरीर से बाहर आ रहा है। पास में गए हैं, गौ माता को प्रणाम किया, और प्रणाम करके जैसे ही दूर हटे हैं तो देखा क्या, आज गौ माता ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया, जिसका पूरा शरीर मानव का है, लेकिन कान गौ माता के जैसे हैं। आज दौड़कर आत्मदेव जी ने उठाया, अपने हृदय से लगाया और कहा, मेरा तो गोकर्ण आ गया। प्रेम से बोलिए गोकर्ण महाराज की। बड़े प्रसन्नचित्त हैं। परमात्मा ने दिया नहीं, दिया नहीं, दिया तो छप्पड़ फाड़ के दे दिया। एक घर में संतान, अरे एक गौशाले में गौ माता से संतान, अपार सुख हमारे जीवन में आ गया। घर में आए, उस बच्चे का नामकरण संस्कार हुआ तो धुंधली ने अपने नाम के अनुसार नामकरण संस्कार कराया। नाम पड़ा है धुंध काली। धुंधली अपने उस बच्चे को अपने संरक्षण में रखती है और गोकर्ण महाराज अपने पिता के संरक्षण में रहते हैं। अब गोकर्ण महाराज तो पिताजी को देख रहे हैं,